बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है जब वो अपना प्रॉफिट उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो उसने विद होल्डिंग करनी है तो उसका चालान कैसे क्रिएट करना है और उस चालान की पेमेंट कैसे करनी है। थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताते जाएं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है ना वो जैसे ही अपना प्रॉफिट जो है ना आफ्टर टैक्स अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उसने जो है ना उस डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उसके ऊपर जो है ना विद होल्डिंग करनी है। अगर वो कंपनी जो है ना विद होल्डिंग नहीं करती उसके ऊपर जो है ना, तो डेफिनेटली जो है ना वो नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी उस कंपनी की तरफ से। और अगर कोई भी शेयर होल्डर जो है ना उस कंपनी का जो है ना विदाउट पेइंग विद होल्डिंग टैक्स डिविडेंड के ऊपर, अगर वो उस अमाउंट को यूज़ कर रहा है और उस अमाउंट को ना अपनी रिटर्न के अंदर जो ना एज ए इनकम रिकॉग्नाइज कर लेता है, और वहाँ और बैक एंड में पता लगता है कि उसकी जो कंपनी है जो जिसके अंदर वो शेयर होल्डर है उसने डिविडेंड टैक्स पे नहीं किया हुआ, डिविडेंड की विद होल्डिंग नहीं की हुई, तो दोनों की तरफ से नॉन कम्प्लाइंस हो जाएगी। यानी कि जो कंपनी है जो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इन द शेप ऑफ डिविडेंड, और दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर है जो कि उसने डिविडेंड रिसीव कर लिया हुआ है, प्रॉफिट रिसीव कर लिया हुआ है उस अपनी जो ना शेयर होल्डिंग कंपनी से, लेकिन उसके अगेंस्ट जो ना वो कोई टैक्स की पेमेंट नहीं हुई, तो दोनों की तरफ से नॉन कम्प्लाइंस हो जाएगी और दोनों को जो ना वो एपीआर की तरफ से ना नोटिस इशू हो जाएगा और बाद में ना लेटर ऑन जो ना उनको पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो लिहाजा जो डिविडेंड के ऊपर जितनी भी टैक्सेशन जो है ना इसकी लिहाजा से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी इसी चैनल के ऊपर, तो इंशाल्लाह जो ना उसको डिटेल में वहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। फ़िलहाल जो ना जो ये वाली वीडियो है इसमें सिर्फ हम इतना ब्रीफ करेंगे, इतना डिस्कस करेंगे कि जो डिविडेंड के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स काटनी है कंपनी ने, तो उसका चालान कैसे क्रिएट करना है और उसमें कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करना है चालान क्रिएट करते हुए, तो इसको हम डिस्कस करते हैं पहले। जी, आपने एपीआर की मेन वेबसाइट पे आ जाना है जो कि apr.gov.pk है। तो वहाँ पे ना जो सेल टैक्स वाला जो टैब आ रहा है इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो e.apr वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, जिस पे ना लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाना है। इसी पोर्टल के ऊपर जो ना बेसिकली जितनी भी सेल टैक्स रिटर्न की उसकी कंप्लाइंस यहाँ से होती है, और इसके अलावा जो ना कोई भी टैक्स चालान क्रिएट करना हो रिगार्डिंग एपीआर रिलेटेड टू सेल टैक्स या इनकम टैक्स, जो वो चालान यहाँ से क्रिएट होगा। तो हमने ना बेसिकली जिस कंपनी ने डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर को, तो उसने अपना जो ना एफबीआर का लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के जो ना पोर्टल के अंदर आ जाना है। तो जैसे पोर्टल में आएंगे तो ये इस तरह की विंडो भी हो जाएगी। तो थर्ड लास्ट में जो ना ई पेमेंट्स आ रही है, तो ई पेमेंट्स में सब टैब आ जाता है क्रिएट पेमेंट। तो वहाँ पे जो ना उसका भी आगे सब टैब आ जाता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जगह जो है सब टैब उसको हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो हमने जो ना ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो ना सारी चीज़ें रेलिवेंट पीरियड की सिलेक्ट करनी है या फिर रेलिवेंट सेक्शन की सिलेक्ट करनी है। टैक्स ईयर अज्यूम करें कि जो कंपनी जो ना बेसिकली रिगार्डिंग तो टैक्स ईयर 2020 जो ना वो प्रॉफिट उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उसके ऊपर विद होल्डिंग करने लगी है, तो हम ये टैक्स ईयर 2020 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो ना वो नेचर सेलेक्ट करनी है। तो पेमेंट नेचर के में ना जो थर्ड लास्ट आ रहा होगा विद होल्डिंग इनकम टैक्स ब्रैकेट में फाइनल फिक्स मिनिमम, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक फर्दर आगे जो ना और दो फिल्टर ओपन आ जाएंगे जिसको हमने सेलेक्ट करना होगा। तो पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें फ़र्ज़ करें कि हम ना सितंबर के अंदर जो ना डिविडेंड पे करने जा रहे हैं, तो उसकी भी विद होल्डिंग सितंबर के उसी पीरियड में होगी। तो हमने मंथ सितंबर सेलेक्ट कर लिया, टैक्स ईयर ऊपर 2020 सेलेक्ट किया हुआ है। तो आगे जो ना एक और पेमेंट सेक्शन आ रहा है, तो इसको जो ना बिल्कुल केयरफुली सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो ना ये आ रहा है 64 जो कोड आ रहा है ना पेमेंट सेक्शन का कोड आ रहा है 64030055, जिसमें 150 लिखा हुआ है और डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 15% वाला आ रहा है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आगे जो ना हमने वो डिटेल एंटर करनी है कि जिस शेयर होल्डर का ना हम विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करे हैं अगेंस्ट डिविडेंड, तो उसका हमने CNAC लगा दे। अगर हम CNAC इसका एंटर करते हैं विद डैशेस, तो उसकी जो ना अदर इन्फॉर्मेशन जो ना वो एपीआर खुद ही स्टेट कर लेगा। तो इस टैक्स पेयर का
जो कि बेसिकली शेयर होल्डर है, जिसका हम डिविडेंड के अगेंस्ट विद होल्डिंग कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, तो उसका सीटी भी सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद जो है इसी टैक्सेबल अमाउंट यानी कि जितनी जिस अमाउंट के अगेंस्ट जो है ना हम विद होल्डिंग कर रहे हैं, अज्यूम करें कि हम जो ना उससे टोटल जो ना 1 लाख का डिविडेंड पे करने जा रहे हैं, तो इस 1 लाख के अगेंस्ट जो ना 15% टैक्स विद हेल्ड होना है। तो जो टैक्स रेट वाला फील्ड है, तो इस यहाँ पे 15 में टाइप कर देंगे, तो आगे जो टैक्स अमाउंट जो ना खुद ब खुद जो ना सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेगा। तो इस तरह जो ना हमने इसके ना डिविडेंड की विद होल्डिंग कर ली हुई है, जो कि 15% बनती थी, तो 15,000 अमाउंट बन रही है। तो इसके बाद जो ना ये ऐड कर देंगे, तो इसको हमने ऐड कर दिया है। अगर हम मोर देन 1 शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो उसका विद होल्डिंग करने के लिए तो दोबारा फिर एक और अदर जो नेक्स्ट शेयर होल्डर का उसकी भी ना इस तरह डिटेल ऐड कर लेंगे। तो इसमें जो ना ये टोटल जो ना टैक्स बन रहा है 15,000। तो यहाँ पे जो ना हम आगे जो ना पेमेंट मोड में आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो हमने ADCE पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ना दोबारा जो टोटल अमाउंट जो टैक्स हमने विद हेल्ड करके पे करने जा रहे हैं वो 15,000 है, तो 15,000 दोबारा टाइप कर देना है। तो ये बॉटम में ना क्रिएट की ऑप्शन आ रही है क्रिएट चलान की, तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रेडिट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा फिर कंफर्म की ऑप्शन आएगी, तो कंफर्म पे दोबारा फिर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये चलान का PSAD क्रिएट हो चुका हुआ। तो फिर हम ना यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ना ब्रांचेस शो हो जाएंगी, जो कि नेशनल बैंक की शो हो रही है। तो कर्सर को नीचे लेकर आएंगे, तो सबसे नीचे जो ना प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, तो जैसे ही प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो PSAD चलान है वो डाउनलोड हो जाए। जी, ये हमने PSAD चलान क्रिएट कर लिया हुआ है। तो ये चलान क्रिएट कर लिया हुआ हमने, उसका PSAD नंबर आ रहा है और बाकी जो ना अदर इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। तो जो जो हमने इन्हें सेलेक्ट की हुई थी, ये डिविडेंड वाला सेक्शन भी आ रहा है, और उस पर जो एप्लीकेबल रेट है, टैक्स रेट है, वो भी आ रहा है। तो वो वाली इन्फॉर्मेशन जो ना हमने सारी ऐड कर ली हुई है। तो ये जो चलान जो ना अब हम ऑनलाइन इसको पे कर देंगे। तो ये जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, तो आपकी जो ना वो कंपनी की बीइंग विद होल्डिंग एजेंट अगेंस्ट डिविडेंड पेमेंट जो ना वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग विद होल्डिंग ऑन डिविडेंड पेमेंट जो ना इधर तक की थी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ना इससे बेनिफिट होगा वीडियो को देख के। और अगर आप कोई भी अमाउंट पे करने जा रहे हैं रिगार्डिंग डिविडेंड, तो आपने जो ना इस बात को लाजमी इंश्योर करना कि उसकी विद होल्डिंग कर ली हुई है या विद होल्डिंग हो चुकी है। अदरवाइज़ जो ना वो आपकी कंपनी के लिए मसला होगा, बाद में जो ना वो उसकी जो ना विद होल्डिंग टैक्स के अगेंस्ट जो ना नॉन कंप्लाइंस का नोटिस आपको इशू हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हो, तो आप लाजमी तौर पर ना कमेंट सेक्शन में लाजमी ये पूछिए। इसके अलावा आपको बताते जाएँ कि हाँ, हमारे इस चैनल के ऊपर अदर्स वीडियो भी अवेलेबल है रिगार्डिंग SCP, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, ERP, कस्टम्स, HR, पेरोल, और इसी से रिलेटेड जो ना ऑडिट से रिलेटेड जो भी वीडियोस भी अवेलेबल है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।